वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू हैलो एल्केन्स। ठीक है, हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स, दैट इज़ एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। नंबर 1 डाइथाइल ईथर, डाइथाइल अमीन, N-ब्यूटेन, इथेन एंड इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड आपका रिएक्टेंट है। उस रिएक्टेंट से इन कंपाउंड्स का सिंथेसिस करना है, फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो नंबर 1 डाइथाइल ईथर, इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड बाय हीटिंग विथ सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड को इथाइल ब्रोमाइड के साथ हीट करने से डाई इथाइल ईथर का सिंथेसिस होता है, प्रिपरेशन होता है। ठीक है, ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है और ये है आपका सोडियम इथॉक्साइड। इन दोनों को मिलाकर के हीट करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका डाई इथाइल ईथर और साथ में बाई प्रोडक्ट में सोडियम ब्रोमाइड रिलीज होगा। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड है डाई इथाइल अमीन। तो डाइथाइल अमीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड बाय हीटिंग विथ इथाइल अमीन। तो डाई इथाइल अमीन को सिंथेसाइज करने के लिए इथाइल ब्रोमाइड को हीट करना पड़ेगा विथ इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है और इसको इथाइल अमीन के साथ जब मिला करके हीट किया जाएगा तो आपका एक हाइड्रोजन और ये हैलाइड, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और रह जाएगा आपका डाई इथाइल अमीन CH3 CH2 NH CH2 CH3। ठीक है, थर्ड कंपाउंड है N-ब्यूटेन, दैट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन चेन का फॉर्मेशन करना है। तो इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड बाय एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। तो इथाइल ब्रोमाइड जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है, हीट किया जाता है, तो N-ब्यूटेन दैट इज़ नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 मोल इथाइल ब्रोमाइड के साथ जिंक रिएक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू N-ब्यूटेन और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट निकलेगा ZnBr2। ठीक है, फोर्थ कंपाउंड है इथेन। तो इथेन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में इथाइल ब्रोमाइड का रिडक्शन कराने से, दैट इज़ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने से आपके एल्केन जो है आपका इथेन, उसका फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगा। ठीक है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पर हम और भी कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। और फिफ्थ कंपाउंड है इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, दैट इज़ AgCN। तो AgCN, अल्कोहलिक AgCN के साथ जब इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है तो आपके आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड आपका इथाइल का है, तो इथाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड। नंबर 1 इथिलीन, नंबर 2 इथाइल अल्कोहल, थर्ड प्रोपेनोइक एसिड एंड फोर्थ N प्रोपाइल अमीन। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट इथाइल क्लोराइड है। इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है इनटू इथिलीन, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनोइक एसिड एंड N प्रोपाइल अमीन। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड है आपका इथिलीन। ठीक है, इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू इथिलीन बाय हीटिंग विथ अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जब इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है, उसको हीट करने से आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो एल्कीन आपका इथिलीन है। तो इथाइल क्लोराइड प्लस अल्कोहलिक KOH विल गिव यू इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर और पोटेशियम क्लोराइड रिलीज होगी। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ बाय हीटिंग विथ एक्वस KOH और NaOH सोल्यूशन। तो एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जब इथाइल क्लोराइड को हीट किया जाएगा तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
तो ये है उसका रिएक्शन इथाइल क्लोराइड प्लस एक्वस KOH बाय हीटिंग विल गिव यू इथाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम क्लोराइड। थर्ड कंपाउंड है आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड बाय एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो ये आपका इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड का जो कन्वर्जन है वो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि आपका इथाइल क्लोराइड 2 कार्बन का कंपाउंड है और प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो एक स्टेप हम लोगों को और जाना होगा ताकि नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। तो पहले आपका इथाइल क्लोराइड अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलकर के हीट किया जाएगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन प्रोपाइल साइनाइड, और जब इस साइनाइड का एसिड हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन एसिड दैट इज़ प्रोपेनोइक एसिड। फोर्थ कंपाउंड है एन प्रोपाइल अमीन दैट इज़ नॉर्मल प्रोपाइल अमीन। तो इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू एन प्रोपाइल अमीन बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड फॉलोड बाय रिडक्शन। तो ये भी आपका 2 स्टेप प्रोसेस है। एक स्टेप में इथाइल क्लोराइड कन्वर्ट होगा इनटू एन प्रोपाइल साइनाइड, और इस साइनाइड का जब रिडक्शन किया जाएगा दैट इज़ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमीन जो है आपका एन प्रोपाइल अमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ द फॉलोइंग। नंबर 1 अल्कोहलिक AgCN, CH3CH2ONA एंड मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट इथाइल आयोडाइड है और उसका रिएक्शन लिखना है विथ अल्कोहलिक AgCN, इथाइल आयोडाइड विथ CH3CH2ONA और इथाइल आयोडाइड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो फर्स्ट है आपका अल्कोहलिक AgCN। तो इथाइल आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक AgCN। अल्कोहलिक AgCN के साथ जब इथाइल आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये है रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विथ अल्कोहलिक AgCN। हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका इथाइल आइसोसाइनाइड और साथ में सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड है आपका CH3CH2ONA दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड के साथ जब इथाइल आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डाई इथाइल ईथर इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ CH3CH2ONA। तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विथ NaOCH2CH3 दैट इज सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा हीट करने के बाद वो होगा CH3CH2OCH2CH3 दैट इज डाई इथाइल ईथर, और ये सोडियम आयोडाइड आपका बाई प्रोडक्ट बन के बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम जब आपके आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये है उसका रिएक्शन इथाइल आयोडाइड प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव यू इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। कॉमनली इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। तो आपके जो पेयर है वो है CH3CH2Br और CH3CH2I। तो इथाइल आयोडाइड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर as iodide ion is better leaving group than bromide ion. Therefore, ethyl iodide is more reactive towards SN2 reaction than ethyl bromide, ठीक है। तो आयोडाइड आपका बेटर लिविंग ग्रुप है इन कंपैरिजन टू ब्रोमाइड, इसीलिए जो इथाइल आयोडाइड होगा वो आपके SN2 रिएक्शन में जाएंगे और वो फास्टर SN2 रिएक्शन देंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C and D ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स है उसको ABCD करके नंबरिंग किया गया है। तो किस रिएक्टेंट से रिएक्ट करने के बाद, किस रिएजेंट से प्रोसीड करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो रिएक्शन है CH3CHCl CH3
विथ एल्कोहलिक KOH या इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH विल गिव यू ए जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो वो देगा B, और B एल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट देगा वो होगा आपका C, और C का एसिड हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा आपका D। तो इस तरह से ABCD करके नंबरिंग दिया गया है। तो वो प्रोडक्ट क्या होगा उसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों का रिमूवल होगा। इसका मतलब यहाँ एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो एल्कीन आपका 3 कार्बन का होगा, ठीक है। तो वो है आपका एल्कीन CH3CH2। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया आपका प्रोपीन, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोपीन जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया जाएगा। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका CH3CH2CH2Br, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो साइनाइड का फॉर्मेशन होगा जो होगा आपका CH3CH2CH2CN, और इस साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CH3CH2CH2COOH, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1, 2 प्रोपानॉल प्लस PCl5 यानी कि एक अल्कोहल और PCl5 का रिएक्शन है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका अल्काइल हैलाइड प्लस POCl3 प्लस H2O, ठीक है। सेकेंड है आपका CH3CH2Cl प्लस AgF। तो इथाइल फ्लोराइड जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोराइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। थर्ड है रिएक्शन ऑफ 1 ब्यूटीन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और फोर्थ है आपका रिएक्शन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड प्लस KCN इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल, दैट इज अल्कोहलिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। तो ये है आपके कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस डिस्कस्ड अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग इस यूनिट का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है आपका हेलोअरीन्स, दैट इज अराइल हैलाइड्स, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।